मुहर्रम में शादी करना हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, आपकी क्या राय है? ये रवायत तोड़ना ज़्यादा सवाब का काम है या मुहर्रम में शादी ना करना ही बेहतर? इसके वाले से जो ये अवैस कादरी साहब ने पिछली दफ़ा जो ये हरकत इरशाद फरमाई थी, तो मेरी वीडियो आ चुकी है, रिप्लाई टू अवैस कादरी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसमें उन्होंने भी अपनी बच्ची का निकाह वाला मामला किया था मुहर्रम के अंदर, तो उस पर मैंने अपनी वर्डिक दे दी थी। मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी ऐसे मुसलमानों में फितना खड़ा हो, और उसमें एक हरकत ये भी शामिल है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आयशा अगर तेरी कौम नई नई जहालियत से ना फिरी होती तो मैं खाना काबे में जो हतीम ऐसे तोड़वा के काबे में दाखिल कर देता। हजरत इब्राहिम की बुनियादों पर मुहर्रम में शादी करने को जो लोग कंडेम करते हैं ना, वो भी ये नहीं कहते कि मुहर्रम में शादी करना हराम है। ये सिर्फ अखलाकन वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। अगर आपके घर में मैयत पड़ी हुई हो तो शादी क्या आप डिले नहीं करते? बाज़ औक़ात एक एक महीना डिले हो जाती है। वहां तो कोई नहीं कहता जी सोग तो 3 दिन है, चौथे दिन फिर ब्याह रख लो। कहते हैं नहीं यार, हालत नहीं है, कहते हैं। तो इस दिन मुसलमानों के इस 10 मुहर्रम के दिन या मुहर्रम के पहले 10 दिनों में मुसलमानों पे एक उफ्तार टूटी हुई है करबला की शक्ल में, जिसकी तकलीफ आज तक हम फ़िरकावारियत की शक्ल में काट रहे हैं। खाम खा इस तरह के मामलात को लेकर चलना, और इसको स्पोर्टिव मैं वो हदीस बयान करूंगा बुखारी की कि वाशी तेरा इस्लाम तो कबूल है लेकिन अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाई। ये वो शख्स कह रहा है जो हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम है, वो भी अपने जज्बात पे इस हवाले से काबू नहीं रख पा रहे कि तूने हमजा को कत्ल किया, अगरचे तू मुसलमान हो गया, तेरा गुनाह भी माफ, लेकिन मुझे शक्ल नहीं दिखानी, मुझे अपना चचा याद। अब इसे कोई कहेगा कि बुग़्ज़े वाशी था हुजूर के दिल में, बुग़्ज़े वाशी होता तो हुजूर बदला लेता। हाँ, दिल में गमे हमजा था, वो गम तो क़यामत तक जारी रहेगा। गमे हुसैन खत्म नहीं होगा, वो जारी रहेगा। बाकी हमें इन एक्टिविटीज से इख्तलाफ है ना, झूले निकालने से, घोड़े के नीचे गुजरने से, और छुरियां और मातम, ये सब बिदात है, इसको तो हम हमेशा कंडेम करते हैं। लेकिन आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें जिसकी वजह से मुसलमानों का दिल दुखे। अपनी तो इनकी हालत ये है, ये कहते हैं जी 22 रजब के कुंडे ना करें, ये हज़रत मुआविया की मौत का दिन है और शिया इसे खुशी के तौर पर मनाते हैं। हालांकि शिया का कोई मसला लेना देना ही नहीं है हज़रत मुआविया की डेथ के साथ, वो हज़रत इमाम जाफर के साथ उसे मंसूब करते हैं। लेकिन वो कहानी हर एक को कराई गई, जिस तरह उन्हें कहानी कराई गई है कि ये चौथे खलीफा को नहीं मानते, और चौथे खलीफा को जो नहीं सन मनते ना, उन्होंने तो आज तक चंगा नहीं समझते। ठीक है, हमारे इमाम ने शेर कह दिया, इनकान रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहद थक़लान अन्नी राफ़दी। अगर अहलुल बैत की मोहब्बत का नाम राफ़दी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ, हम राफ़दी हैं। इमाम शाफी ने ये शेर कह दिया, तो वो चौथे खलीफा की मोहब्बत में ही कहा हुआ है ना, अहलुल बैत की मोहब्बत में ही कहा हुआ है ना अलैहिमुस्सलाम। तो फिर मैं यहां पे फकी देता हूं कि जो लोग इतने सेंसिटिव हैं अमीर शाम के मामले में, ठीक है, तो ये भी फिर इस तरह किया करें ना कि जब अमीर शाम की वो डेथ का मौका आता है तो ये सुन्नियों को कहा करें कि इस दिन खूब शादियां किया करो, हज़रत मुआविया के मरने के ऊपर खुशियां खूब मनाया करो कि वो अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गए हैं। ये करेंगे तो आप 10 मुहर्रम के ऊपर लोगों को शादियों की तरगीब क्यों दिला रहे होते हैं? आपके लिए वो सेंसिटिव एरिया बन जाएगा, हम कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ये सेंसिटिव एरिया बन जाएगा।